रूना, आप रूना हो ना? और आप नीना? हाँ। कैसी हैं आप और यहाँ कैसे? आप तो शादी के बाद फ्रांस जाने वाली थी ना? और गुररेज बता रहा था कि बाहर जाके बात करते। हाँ चले। आपको यहाँ देखकर यकीन ही नहीं हुआ, फिर सोचा कि पूछ तो लूं। आप यहाँ हनीमून पे हैं? अरे नहीं, दरअसल मेरे शौहर की दुकान है यहीं ऊपर। शादी के बाद अपने साथ मुझे यहीं पे ले आए थे। और आप यहाँ कैसे? क्या आप भी हनीमून? नहीं, कोई काम था। ओह अच्छा, आप तो शादी के बाद फ्रांस ही जाने वाली थी? जी बस नहीं गई। मेरी छोड़ें, आप सुनाएं, घर पे सब कैसे हैं? सास ससुर नंद? गुलरेज का नहीं पूछेंगी? उसका आपसे क्या पूछूंगी, तो आपको भी नहीं पता होगा। हमारे सामने तो आपको छोड़ के चला गया था। नहीं, वो आया था मेरी शादी के 7वें रोज ही। गुलरेज, सच सच बताओ, तुम कहाँ चले गए थे? बताया तो था। देखो गुलरेज, बचपन से तुम्हारे चेहरे पे सच और झूठ के रंग पहचान लेती हूँ मैं। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। बरसों बाद तुम मुझसे मिले थे, और वो भी मेरी शादी के मौका पर, और अचानक रातों रात तुम कहीं गायब हो गए। कम से कम मेरी रुखसती का तो इंतजार कर लिया होता। ऐसी क्या मजबूरी थी तुम्हारी? काम की मजबूरी थी मीना। तुम अब भी सच सच नहीं बता रहे मुझे। मेरा दिल नहीं मान रहा। मेरी शादी के दिन तुम गायब हो गए। लोग तरह तरह के कयास कर रहे थे, और वो मेहमान लड़कियां बेचारी भी हैरान थी। सुबह उठते ही तुम्हें ढूंढती रही, और वो रूना बेचारी तो जाते जाते भी। गुलरेज, तेरी खुशबू पे रोई सांसों में, धड़कन का तू विरद हुआ, बना ख्वाब तू जागे आँख में, मेरी रूह को तूने छुआ, कुछ याद ही नहीं अब, जाने रब है तू मेरा सब। बहुत बुरा हुआ उस बेचारे के साथ। तेरी क्या लिखा है उसकी तकदीर में? 7 साल का था वो जब उसकी बिल्ली कुएं में गिर गई थी। बहुत ज्यादा रो रहा था वो, और आज 20 साल बाद मैंने उसे उसी 7 साल के बच्चे की तरह रोते हुए देखा। छोटा था, वो हर थे उसे बनाने के, उसे बहलाने के, मगर इतना नौजवान नहीं। सारी रात उसको तड़पता हुआ देखती रही। कब आंख लगी कुछ पता नहीं चला, लेकिन जब सुबह जैसे मेरी आंख खुली तो वो जा चुका था। रूना, अब सिस्टर कैथरीन, ये नीना है, गुलरेज की बहन।